गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं हरिशंकर साहू हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना क्या लिखूं नामक पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय देख लेते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित साहित्यकार। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ राज्य में हुआ एवं निधन सन 1971 को रायपुर में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं प्रदीप, पंचपात्र, मेरी प्रिय निबंध और आलोचना है हिंदी साहित्य का विमर्श, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। कविता में है सतदल नाम की कविता इन्होंने लिखी है। साहित्यिक विशेषताएं। बख्शी जी के निबंधों के विषय साहित्यिक एवं सामाजिक दोनों ही हैं, अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं उसमें साहित्यिक और समाज का जो है वर्णन देखने को मिलता है। द्विवेदी युग की छाप बख्शी जी पर पड़ी है। वे राष्ट्र और समाज की प्रगति के लिए भी जागरूक रहे हैं। सामाजिक जीवन की रूढ़ियों पर बख्शी जी ने प्रहार किया है, अर्थात समाज में जो रूढ़िवादिता है उस रूढ़िवाद को समाप्त करने का प्रयास बख्शी जी ने किया है। साहित्य के सिद्धांतों पर भी बख्शी जी ने समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं, अर्थात साहित्य के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांत पर भी बख्शी जी ने सिद्धांत समीक्षा का निबंध लिखे हैं। इनकी भाषा शैली बख्शी जी की भाषा सजीव, प्रवाहपूर्ण एवं सरस है। उन्होंने उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है, अर्थात इनकी जो भाषा है खड़ी बोली है, सरल एवं सरस है। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का शब्द इनकी भाषा में प्रयोग हुआ है और मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किए हैं। बख्शी जी ने अपने निबंधों में प्रमुखतः विवेचनात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनकी जो निबंध हैं उसमें विवेचनात्मक और भावात्मक शैली हैं। इसके अतिरिक्त व्यंग्यात्मक शैली, उद्धरण शैली। व्यंग्यात्मक मतलब आप तो समझ ही गए। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है प्रहार करना, व्यंग्य करना, किसी की बुराई के बारे में बताना। उद्धरण में उदाहरण के द्वारा और हास्यपुट की शैली की विशेषता है। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में बख्शी जी का विशिष्ट स्थान है। विषय की विविधता, भाषा की सरलता के लिए आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। आ जाते हैं क्या लिखूं। इसका केंद्रीय भाव है क्या लिखूं। निबंध में निबंधकार ने एक ओर जहां आदर्श निबंध को स्पष्ट किया है, वहीं दूसरी ओर युवा और वृद्ध दो भिन्न पीढ़ियों के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट किया है। ये जो निबंध है, इस निबंध के माध्यम से लेखक आदर्श निबंध लेखन के बारे में बताना चाहते हैं और युवा और वृद्ध के दो भिन्न पीढ़ियों में जो दृष्टिकोण होता है, जो सोच होता है, जो नौजवान क्या सोचते हैं और वृद्ध क्या सोचते हैं, वही अंतर को बताना चाहते हैं। आ जाते हैं निबंध की ओर। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। लेखक कहते हैं कि आज मुझे कुछ लिखना ही पड़ेगा, है ना। A.D. गार्डिनर का कहना है कि लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति होना चाहिए, एक विशेष अवसर होना चाहिए, मन में एक विशेष सोच होनी चाहिए। उस समय जब लिखने का मन करता है तो ऐसे लहर उठती है, उमंग मतलब लहर उठने लगती है, ऐसा तेज आ जाता है, स्फूर्ति आ जाती है, ऐसा मन में आवेग आता है कि हमको कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है।
उस समय विषय की चिंता नहीं रहती है ना। जब हम लिखना चाहते हैं उस समय विषय के बारे में नहीं सोचते हैं। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर देते हैं, चाहे कोई भी विषय हो है ना। इसके लिए हम अपने हृदय में जो भाव रहता है उसको भर देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। यहाँ पे हैट का मतलब होता है टोपी। टोपी टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम कर सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है ना। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो मनोभाव हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए कोई भी भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं है ना। यहाँ पे बताना चाहते हैं कि असली वस्तु है जिसको हमको टांगना है। क्या टांगना है? हैट को टांगना है। किसमें टांगना है? खूंटी, अर्थात खूंटी कैसी भी हो हम उसको टांग सकते हैं। इसी तरह मन के भाव को यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता ने मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तभी मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि मेरे पास तो ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया हूँ मैं, मुझे ऐसा लगा ही नहीं है ना, जिसमें अब भाव जो है अपने आप उपस्थित हो जाए। इसलिए मुझे तो सोचना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके मैं लिख पाऊंगा। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई आदर्श निबंध लिखना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि आज मुझे कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि मुझे आदर्श निबंध लिखना पड़ेगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं इस विषय पर लिखूं, है ना। नमिता उनकी क्लास की, कक्षा की स्टूडेंट हैं, छात्रा हैं। उनका आदेश है कि आप दूर के ढोल सुहाने होते हैं इस विषय पर निबंध लिखना है, इस विषय पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और इन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। एक क्या है? पहला जो था वो आ जाते हैं। इन दोनों निबंध को लिख करके लेखक बता रहे हैं कि मुझे उन दोनों को समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, पर क्या वे इतने सुहाने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेजों में कैसे लिख दूं ना। दूर के ढोल सुहाने होते हैं पहला विषय है, और दूसरा विषय क्या है? समाज सुधार। तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं तो कहते हैं कि क्या ये इतने सुहाने होते हैं कि इस पर 5 पेज लिखे जा सके। उसी प्रकार से समाज सुधार है, जो अनादिकाल से समाज सुधार चली आ रही है, जिन पे अलग अलग लोगों ने विरोध किया है, इस पर भी 5 पेज लिखे जा सकते हैं क्या? उसको मैं 5 पेजों में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। इसलिए लेखक क्या करते हैं, निबंध शास्त्र के जो आचार्य हैं उसका जो है मत क्या है उसको देखते हैं कि और कैसे लिखा जाता है। पहले समझ लूं कि आदर्श निबंध क्या है और यह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। अब निबंध शास्त्र के जो आचार्य हैं वो क्या कहते हैं, निबंध की विशेषताएं बता रहे हैं कि निबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या बता रहे हैं कि एक विद्वान का कथन है कि निबंध क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता
नहीं बनी रह सकती, इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। ये लेखक मन ही मन सोच रहे हैं। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं, पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं, सामग्री और शैली। निबंध के प्रधान अंग क्या हैं? सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं ना। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति जिस विषय का अध्ययन किया है, अच्छा से अध्ययन किया है, उनके मन में उस विषय के संबंध में विचार आएंगे। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सुहाने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में निबंध तैयार करने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना ही ऐसा कोई ग्रंथ। जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। अब लेखक ठान लेते हैं कि मुझे यह कुछ नहीं करना है, पुस्तकालय मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे अपने ज्ञान का उपयोग करके ही निबंध लिखना पड़ेगा। आगे का जो पाठ है कल पढ़ेंगे, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।